राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको सावन सोमवार की एक लड़की की और उसके भाई की दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को, कथा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ध्यान से सुनने से ही इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान की कथाओं को कभी भी आधा अधूरा सुनकर बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें सदैव पूरा सुनना चाहिए। भक्तों, कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक गाय वाला यानी ग्वाला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वह ग्वाला था तो उसके पास में बहुत सारी गाय और गाय के बछड़े थे। वह ग्वाला गाय को चराने जाता था और गायों का दूध, दही, घी बेचकर ही वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह जितना भी कमाता था उसकी पत्नी उसमें संतुष्ट थी और उसी की कमाई से अपने बच्चों का पालन पोषण भली प्रकार कर रही थी। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। वह इतनी बीमार हो जाती है कि उसकी मृत्यु हुई हो जाती है। अब ग्वाले के ऊपर अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी आ जाती है। अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण कर लेती है, लेकिन यदि माँ मर जाए तो एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उसे घर की और बाहर की दोनों की जिम्मेदारियां एक साथ संभालनी पड़ती हैं, जो कि यह काम करने में बहुत परेशानी होती है। इसी तरह ग्वाला भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसे इस सब कामों में बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता, क्योंकि उसके बच्चे अभी छोटे थे। उसकी बेटी 10-12 साल की थी और बेटा 8-9 साल का था। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली थी। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई थी। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ अब खुश रहने लगा था। ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बात मानता था। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता गया। अब ग्वाले के बच्चे बड़े होने लगे थे। उसका लड़का 12 साल का हो गया था और लड़की भी बड़ी हो गई थी। उनकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह एक बार अपने पति से कहती है कि आप क्यों गाय बछड़ों को चराने जाते हो? अब ये लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े यही लड़का चराने जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज़ सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता और शाम को ही वापस आता था। इधर लड़की भी इतनी बड़ी हो गई थी कि वह घर का सभी काम करती थी। खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी, साफ सफाई करती थी। और जब उसका भाई जंगल से गाय बकरियों को चरा कर आता तो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। लड़की भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह भगवान शिव की रोज पूजा पाठ करती थी। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों में आपस में हमेशा बातें करते थे कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, वो हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, हमने कितने कष्ट भरे दिन बिताए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो,
तुम्हारी बड़ी बहन है ना। यह कहकर वह अपने भाई को बताती है। फिर भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आती है। आज अगर हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। तभी दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगते हैं। ऐसे ही उन दोनों भाई बहनों के दिन कष्ट में बीत रहे थे। एक दिन की बात है, लड़का जंगल में गाय भैंसे चराने गया था। तभी लड़के ने देखा कि शेर उसके पास आ रहा है। लड़का शेर को देखकर दौड़कर एक पेड़ पे चढ़ गया और शेर से कहने लगा, शेर भाई तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो। तब शेर ने कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो मुझे एक गाय या गाय का बछड़ा दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। तभी लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ, मेरी बहन तो रो रो के मर जाएगी यदि तुमने मुझे खा लिया। और मेरे पिता और सौतेली माँ जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं, मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता हूँ। अगर फिर भी तुम्हें मुझे खाना है या गाय बछड़े को खाना है तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में शेर मिला। अभी लड़के की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके पिता ने उसे जोर से चांटा मार दिया। तभी लड़का रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात को सुन लीजिए। रोते रोते जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था, वह मुझे खाएगा, अगर मुझे नहीं खाएगा तो वह गाय या बछड़े में से किसी एक को खाएगा। यह बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। तभी उसकी माँ ने कहा, गाय और बछड़े बहुत कीमती हैं, ये बहुत महंगे आते हैं, इनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है, तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसीलिए अच्छा है शेर तुम्हें ही खा जाए। अब वह बेचारा लड़का दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने उसे बड़े प्यार से खाना खिलाया और पूछा कि तुम उतने उदास क्यों हो। तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बता दी। तब उसकी बहन उससे समझाने लगी कि तुम मेरी ज़िंदगी का आधार हो भैया, तुम्हारे बिना मैं जीने का सोच भी नहीं सकती हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी। तुम जंगल को जाना और एक बछड़े को शेर को खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेंगी तो बछड़ा तो फिर से हो जाएगा। और उसके पिता ने भी यही कहा था कि शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएंगे। ये सारी बात बहन ने सुन ली थी। तो भाई ने कहा, ठीक है बहन। दूसरे दिन वह लड़का जंगल गया तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा, कहो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है। तभी लड़के ने कहा, तुम मुझे खा जाओगे तो मेरी बहन रोते रोते मर जाएगी। तभी लड़के ने अपने घर में हुई सारी बातें शेर को बताईं और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और लड़का
खुशी खुशी अपनी गाय को चराने लगा। शाम को जब लड़का घर पर गया तो उसके माता पिता गाय और बछड़ों की गिनती करने लगे। उनमें से एक बछड़ा कम था। वह समझ गए कि बछड़ा लड़के ने शेर को दे आया है। इस पर वह दोनों उस लड़के पर बहुत गुस्सा होने लगे और उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत ही दुख हो रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। जब उसकी माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई, उसे पानी की छींटे मारी। जब वह होश में आया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भैया अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की यह निशानी, यह अंगूठी है। तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। जो अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आस रहेगी हम कभी ना कभी तो ज़रूर मिलेंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊँ। माँ तुम पर भी तो कितना अत्याचार करती है, तुमसे घर के सब काम करवाती है, तुम्हें मारती है, पीटती है और खाने को भी नहीं देती है। तभी बहन ने कहा, भैया अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूँगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात को मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है और कहता है, बहन यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ ने उनकी सब बातें सुन ली और वह मन ही मन सोचने लगी, अच्छा यह बात है, अब मैं इनको मज़ा चखाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। तभी उसका पति कहता है, ठीक है, तुम्हारी यदि यही इच्छा है तो मैं अभी इसका मांस ला कर देता हूँ। इतना कोई बाप कैसे निर्दयी हो सकता है, कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है कि अपने ही बेटे की जान लेने पे आ जाए। तभी उसके पिता ने लड़के को उठाया और वहाँ से ले गया और कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और कहा, ये लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक अपने पति के लिए लगाई। तभी वह औरत मन में सोचने लगी कि भाई बहन का प्यार बहुत गहरा है, तो बहन को भी भाई का मांस ज़रूर खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली में उसके लिए भी सब्जी लगा दी और कहा, खाओ। तब बहन सोचने लगी कि माँ ने इतने प्यार से तो कभी खाना नहीं दिया, ज़रूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली है जिसमें वह सोने की अंगूठी है जो उसने अपने भाई को दी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया। अब तो वह रोती जा रही थी। तभी उसे बड़े बूढ़ों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति
तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा मेरे भाई की तो मुक्ति भी नहीं होगी, ये लोग तो उसे मार कर खा गए। तभी उसने वह उंगली उठाई और चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंच गई। वह उंगली को अपने हाथ में लेकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान शंकर को याद करने लगी। और लड़की बहुत ही धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिव की पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन वह रोते रोते यही कह रही थी कि भगवान, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया। माँ तो पहले ही छीन ली थी। अब मैं किसके लिए जीवित रहूँगी? मैं कैसे रहूँगी? अब मैं भी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूँगी। फिर वह उंगली बहन ने नदी में डाल दी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना। वह जहाँ कहीं भी हो, उसकी आत्मा को शांति मिले। फिर बहन जैसे ही नदी में कूदने वाली होती है तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली थी वह तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था जिस पर जाकर वह तोता बैठ गया। और फिर तोता कहने लगा, बहन, तुम क्यों दुखी होती हो? मैं तेरा भाई हूँ। बहन, तुमने ये बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। हम दोनों आपस में सुख दुख की बातें किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो, मेरा भाई मेरे साथ है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उससे घर के सभी काम करवाती और बहुत खुश होती। चलो, इसके अब कोई भाई भी नहीं है। इसका जो भाई था उससे भी पीछा छूटा। लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बाग बगीचे में चली जाती जहाँ उसका भाई उसका इंतजार करता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन के महीने में पूजा पाठ करती, सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही वो बगीचे में जाती। भाई ने बहन से कहा, बहन, तुम चिंता मत करना। यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दें तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर बैठकर तुम्हें दिखाई दूंगा। बहन बहुत खुश थी। वह मन ही मन बहुत खुश रहने लगी। तभी रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था तो भाई ने सोचा, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। वह निर्दयी लोगों के साथ रहती है। जो उन्होंने मेरे साथ किया, कहीं वह लोग मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही ना करने लगे। मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। तभी तोता उड़कर एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने खाया, बहन सरासर रोई, मैं हरियल तोता बन उड़ आया। तभी लोहार ने तोते से कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या बोलना चाह रहे हो। तभी तोते ने लोहार को अपनी सारी बात बताई। तभी लोहार तोते की बात सुनकर कहता है कि तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है। यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो?
तुम जो का चाहते हो मैं तुम्हारे लिए वह करूँगा। तुम कहोगे तो मैं तुम्हें अपनी जान भी दे सकता हूँ। तभी तोते ने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कतार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर लोहार ने तोते को एक ऐसी ही कतार बना के दी। तोते ने कहा, इस कतार को मेरे पंख में छुपा दो। लोहार ने कतार को तोते के पंखों में छुपा दी। वह तोता वापस उड़कर पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ ही में दोनों ने खाना खाया और वह वापस घर चली गई। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और सुनार के पास भी तोते ने वही कहानी कही। बाप ने मारा, माँ ने खाया, बहन सरासर रोई, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। तभी सुनार ने तोते से कहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम जरा खुल के कहो। तभी तोते ने अपनी सारी कहानी सुनार को सुना दी। तभी सुनार तोते से कहता है कि तुम्हारी कहानी बहुत दुख भरी है, मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है, मुझे बहुत रोना आ रहा है तुम्हारी बातें सुनकर। फिर सुनार कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। तभी तोते ने कहा, भाई रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन के लिए सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तुम मेरी बहन के लिए कुछ गहने दे दो। तो सुनार कहता है, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनाना है। सभी सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। तोता सुनार को धन्यवाद कहता है। तोता सुनार से कहता है, ये गहने तुम मेरी गर्दन में डाल दो। तभी सुनार वह सारे गहने तोते की गर्दन में डाल देता है। फिर तोता फिर से सुनार को धन्यवाद कहकर वहाँ से उड़कर उस पेड़ पर आ जाता है। जिस पेड़ पर तोता रहता था उसी पेड़ के खोखल में तोते ने उन गहनों को रख दिया। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया। उसकी बहन उसे राखी बांधने आई। दोनों भाई बहन बहुत खुश थे उस दिन। तभी तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा, भैया तुम्हारे पास इतने गहने कहाँ से आए? तभी तोते ने कहा, एक सुनार मेरा दोस्त है, उसने मुझे ये सारे गहने बना कर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली जाती है। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो वह जल भुनकर राख हो गई और उसे मारते हुए बोली, ये गहने कहाँ से चोरी करके लाई है? तब उस लड़की ने कहा, माँ ये गहने मैंने चुराए नहीं हैं, यह तो मेरे भाई ने दिए हैं जो एक तोता है। वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती है कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और उसने मुझे अपनी बहन बना लिया है, इसी ने मुझे यह गहने ला के दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तैसे तो एक भाई से पीछा छुड़ाया था, अब ये दूसरा भाई कहाँ से बन गया है। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसी पेड़ पर तोता दिखाई देता है। वह तोते को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता। वह तोते को पकड़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन
तोता बार बार उठ जाता। जब थक हार कर बैठ गई वो, फिर दोबारा से उसने तोते को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। वह सोचती कि कैसे इसे पकड़ूं और इसे मार डालूं। इससे ज़्यादा भाई बनने का शौक़ है। वह सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती रहती है, लेकिन तोते को पकड़ नहीं पाती। फिर वह घर आई तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता। वह उसे बहुत मारती है और उससे सारे गहने छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलने जाती है तो तोता कहता है, बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए वह कहाँ हैं? तब बहन कहती है, भैया, वो गहने तो माँ ने छीन लिए हैं। यह सुनकर तोते को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, अब बस, इनके पापों का घड़ा भर चुका है, अब इनको इनकी सज़ा मिलनी चाहिए। फिर वह तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतज़ार करता है कि कब उसके माता पिता बाहर निकल के आएं। तब वह लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी कि उसकी माँ किसी बात पर इसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब वह तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं गया और उसने अपनी सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कतार थी, वह कतार उसने अपनी माँ और बाप की आंखों में घुसेड़ दी, जिसकी वजह से वे दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। उसने अपनी चोंच से कतार उठाई और उन पर वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े तो तोते से कहने लगे कि तुम कौन हो? तुमसे हमारा क्या बैर है? तभी तोते ने कहा कि मैं कौन हूँ? मुझसे तुम्हारा क्या बैर है? तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और अब पूछ रहे हो कि मुझसे तुम्हारा क्या रिश्ता है। तभी वे दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख के दिन याद आते रहेंगे। हम उनको कभी नहीं भूल पाएंगे और दुखी ही रहेंगे। उसकी बहन कहती है, हाँ भैया, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ हमें कोई अलग ना कर सके। फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते एक मंदिर आ जाता है। तभी तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई नहीं मिल सकती है। अब दोनों भाई बहन उसी मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले से ही भगवान शिव की पूजा करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तो तोता भी भगवान की पूजा पाठ करने लगा। पास में ही एक सरोवर था। तोता उसके पास जाकर अपने पंख गीले कर लाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता और लड़की भी भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा कर रही थी। ऐसे ही इनके दिन बीत रहे थे। उनकी सच्ची भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि देखो, कितनी दुखिया बहन है। इनको देखकर मुझे रोना आ रहा है। यह कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं। आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। तभी भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती, यह संसार तो सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन माँ पार्वती शिव जी से हट करने लगती हैं और कहती हैं, भगवान, आपको इनके दुख दूर करना ही होगा।
तभी भगवान पार्वती और भगवान शिव वहाँ मंदिर में प्रकट होते हैं। जब दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तो भगवान शिव और माँ पार्वती को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी भगवान शिव उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहनों को कोई अलग ना कर सके। उसकी यह बात सुनकर शिव और पार्वती बहुत खुश हुए और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से वह लड़का पहले जैसा हो गया और अब भाई बहन दोनों खुश हो गए और भाई बहन खुश होकर भगवान शिव की पूजा में करने लगे और दोनों बहुत प्रेम से उसी शिव मंदिर में रहने लगे। भगवान जी की कृपा से दोनों भाई बहन हमेशा साथ साथ ही रहते थे। जय हो भोलेनाथ, जय हो माँ पार्वती। भक्तजनों, कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भक्तों, कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बेल आइकन बटन को दबा देना, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तजनों, कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखना, क्योंकि राम का नाम तो सारे बंधनों को काटता है, सारे दुखों को काटता है। इसीलिए हमें राम का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए। भक्तजनों, आप सभी को हमारी राम राम जी। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे।